गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पढ़ते हैं रीऑर्डर में अगला भाग। चूंकि यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और जब आप उनको करेक्ट करते हैं तो आपका जो प्राप्तांक है या नंबर्स, मार्क्स बढ़ जाते हैं। इनका बहुत सहयोग होता है आपका परसेंटेज बढ़ाने में, आपके लिए कैरियर बनाने में। तो आप इन एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। फिलहाल आते हैं हम रीऑर्डर पर। कुछ जो वाक्य हैं थोड़ा सा जटिल भी कभी कभी देता है बोर्ड में, तो आप अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। देखिए कैसे। देखिए, वाज ए देयर रिच मर्चेंट, इस तरह से वाक्य दिया है और अंत में दिया है फुल स्टॉप। तो जब रीऑर्डर आपको करना रहेगा तो क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि यह फुल स्टॉप दिया है वाक्य अंत में। अब सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा? रिच मर्चेंट की देयर, क्या होगा? देयर होगा। देयर, अब देयर के बाद लिंकिंग वर्ब वाज, इसके बाद ए रिच मर्चेंट, देयर वाज ए रिच मर्चेंट, यह हो गया। देखिए लिव यू मे लॉन्ग, ये दे दे। तो अब वाक्य अंत में क्या दे दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब यह आपका या तो ऑप्टेटिव होगा या तो एक्सक्लेमेटरी। देखिए इसमें कौन सा शब्द आया? में। जब में शब्द आता है यह वाक्य के पहले लगता है, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो यह ऑप्टेटिव है, आप में का प्रयोग पहले करेंगे। में के बाद सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब लीव, और एडजेक्टिव लॉन्ग, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, या आप दीर्घजीवी हो, ये इसका भाव होता है। ए बॉय क्लेवर ही वाज व्हाट, ऐसे दे दे, और अंत में दे दे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब आपका वाक्य एक्सक्लेमेटरी बन सकता है या ऑप्टेटिव। तो आपका जब व्हाट लग गया तो यह एक्सक्लेमेटरी बनेगा। कैसे बनेगा? पहले आप लिखेंगे व्हाट, और व्हाट के बाद ये लगता है, ए के बाद एडजेक्टिव क्लेवर, फिर सब्जेक्ट बॉय, फिर इसका प्रोनाउन ही, वाज, और एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट ए क्लेवर बॉय ही वाज, वह कितना चालाक लड़का था।
देखिए, ए द मैन इन सी सा फॉरेस्ट, ऐसे करके है आपका वाक्य। इसको आपको क्रम से करना है। तो अब सब्जेक्ट कौन होगा? देखिए, क्या द मैन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द मैन को जब आप सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये सी है बच जाएगी, है ना। यह ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए आप सी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई शब्द है? नहीं है। मेन वर्ब सा, तो इस सा को लिख देंगे। सी सा, उसने देखा। क्या देखा? देखिए, ए मैं, यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कहां देखा? बच गया द इन फॉरेस्ट, है ना, इसलिए ये कंप्लीमेंट बन रहा है। तो इन द फॉरेस्ट, यह हो जाएगा। द ऑनेस्टी बेस्ट इज पॉलिसी। देखिए, तो ऐसे करके यह वाक्य आपका दे दिया गया और आपको करना है करेक्ट। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? देखिए, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप किसको बना, नो सॉरी, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? ऑनेस्टी को, है ना, ये कहावत है। तो ऑनेस्टी और लिंकिंग वर्ब इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ये आपका वाक्य सही हो गया इस तरह से। ये देखिए, एनीवन एब्यूज नॉट डू, तो अब इसमें नॉट आ गया, वाक्य अंत में फुल स्टॉप है। आपको करना है इसको करेक्ट रीऑर्डर में। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? कौन शब्द आ रहा है? देखिए, क्या सब्जेक्ट इसमें है? नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो यह वाक्य आपका बनेगा इंपरेटिव, है ना, जो मेन वर्ब से शुरू होता है, या जब निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले क्या लगाएंगे? डू पहले लगेगा। नॉट एब्यूज एनीवन, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, है ना। ऐसे दे दे, मी हेल्प प्लीज, तो यह वाक्य भी गलत है। इसको आप जब करेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? प्लीज पहले लिखा जाता है, प्लीज और कॉमा यहां देते हैं, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, यह आप इंपरेटिव में पढ़े हैं। तो ये आपका तरीका है शब्दों को रीऑर्डर करने का। रीऑर्डर जब आप अच्छी तरह करेंगे आपका वाक्य सही होगा, बोलने लिखने में ये सहायता करेंगे। तो आप परीक्षा की दृष्टि से इन वाक्यों को पढ़िए, देखिए, एक्सरसाइज करिए और परीक्षा के लिए मन से लगे रहिए ताकि आपके नंबर्स अच्छे आए।